हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिद्धू सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मेडिकल स्टोर को हॉस्पिटल के साथ कैसे एंगेज किया जाता है, या फिर जब अगर कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है या स्टार्ट होने वाला है और वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप वहां पे मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे हमको मेडिकल स्टोर वहां पे ज्वाइन करना चाहिए, मेडिकल स्टोर की अथॉरिटी लेनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज की डिटेल इन डेप्थ में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी है या इस टाइप की आप थिंकिंग रखते हैं या फिर आप मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हमको मेडिकल स्टोर खोलने का मौका मिलता है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको इमीडिएट ग्रैब करना चाहिए। बट यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं आपके लिए बोझ ना बन जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतने खुश हो जाते हैं, चलो यार एक बैठा है हमको बिजनेस मिल जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल रन करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और बैठे हमें कुछ मेहनत नहीं करना है, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, कुछ हमें सिस्टम डेवलप नहीं करना है। बस क्या होगा, हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन आएगा, हॉस्पिटल चलता रहेगा, हॉस्पिटल अच्छा चलेगा तो अपना भी मेडिकल स्टोर चलता रहेगा। लेकिन वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी शेयर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे अपना खुद का भी खर्चा निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, राइट। क्योंकि डॉक्टर्स इसमें काफी ज्यादा निगोशिएट करते हैं, परसेंटेज मैक्सिमम अपने पास में रखना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सारी चीजें हैपेंस होती हैं। तो कैसे हम कौन कौन से टर्म्स पे हम किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मेसी को एक्वायर कर सकते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे 5 तरीके आपको बताऊंगा इन टर्म्स एंड कंडीशन पे। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी को एक्वायर करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन जो मैं 5 तरीके बता रहा हूं फ्रेंड, ऐसा कोई गारंटेड नहीं, यही सिर्फ तरीके हो सकते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट यहाँ पे जो जनरली हैपन होता है, जनरली जिसपे हॉस्पिटल फार्मेसी एक्वायर किए जाते हैं, मैं उसकी सिस्टम की बात करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, जब हम हॉस्पिटल फार्मेसी एक्वायर करने की बात करते हैं, तो वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल ऑन द मंथ बेसिस, मंथली बेसिस पर प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में कितना कितना होता है, 50% का प्रॉफिट शेयरिंग होती है। बट यहां पे एक क्लॉज और होता है कि हॉस्पिटल के अंदर अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी एक्वायर कर रहे हैं, जो स्पेस डॉक्टर प्रोवाइड करता है या हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, तो उस स्पेस का आप रेंट भी पे करेंगे, प्लस जो वहां पे प्रॉफिट आएगी उस प्रॉफिट का 50% आप हॉस्पिटल को शेयर देंगे, 50% प्रॉफिटेबिलिटी अपने पास में रखेंगे। अब ये 50% प्रॉफिटेबिलिटी जो आप शेयर करने वाले हैं, ये पता कैसे चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कैसा हुआ? इसके लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होगी, तो वहां पे किसी भी बिलिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके आप इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ पता कैसे चलेगा? बिलिंग सॉफ्टवेयर से पता चलेगा, बट ये सेल बेसिस पे होता है। एवरी मंथ जो भी सेल होता है और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कंप्यूटर में इजीली आपको पता चल जाएगा टोटल सेल कितना हुआ, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आई हुई है, ये बहुत आसानी से पता लगा जा सकता है। ये रिपोर्ट जनरेट होता है प्रॉफिट लॉस का, वो वहां से आपको पता चल जाएगा, राइट। तो वहां से आप रिपोर्ट निकालिए, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है 50% कर दीजिए, हॉस्पिटल को शेयर कर दिए, 50% अपने पास में रखिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ये 50% कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 50% शेयरिंग होती है। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल आपके साथ इस तरह से टाई अप करता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा उसमें 50% तो हॉस्पिटल लेगा, लेकिन जो आपका 50% होगा उसी में आपको स्टाफ की सैलरी या अदर जो खर्चे आते हैं, पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रिंटर है, बहुत सारे ना, प्रिंटर खराब हो गए, बहुत सारे खर्चे आते हैं। मिसलेनियस मैं बोलूंगा इसको, मिसलेनियस खर्चे, इसमें कुछ पता नहीं कितना किस चीज का खर्चा आ जाएगा, चाय पानी नाश्ता का भी खर्चा आएगा, बहुत सारे खर्चे आते हैं एक फार्मेसी को रन करने में। तो कई बार क्या होता है, सारा कुछ हटा के, ठीक है, सारे खर्चे हटा दिए, प्योर नेट प्रॉफिट जो आ रहा है उसके ऊपर 50% जाया जा सकता है। अगर आप टाई अप करते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपको लगता है वहां पे सेल बहुत ज्यादा आने वाली है, डेली का शायद 1 लाख या उससे ऊपर की सेल होने वाली है, देन आप 50% प्रॉफिट के अंदर ये जो मैंने खर्चे बताए ये अपने पास ही आप चाहो तो रख सकते हो। मैं 50% जो प्योर प्रॉफिट होगा वो हॉस्पिटल के शेयर करेंगे, 50% अपने पास रखेंगे, और उसी 50% प्रॉफिट में से आप अपने स्टाफ की सैलरी जो खर्चे आएंगे वो भी उसी में आप देंगे, प्लस रूम रेंट भी पे करेंगे। एक मॉडल ये है। ये मॉडल तब अपनाया जाता है जब हमें लगता है कि हाँ 1 लाख के ऊपर की सेल हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी ओपन होगी वहां पे आने वाली है, राइट। दूसरा कंडीशन कौन सा होता है, दूसरे सिस्टम में फ्रेंड हम क्या करते हैं, फिक्स पेमेंट करते हैं हॉस्पिटल को कि कितना भी सेल आएगा, कम आएगा, 10,000 की सेल होगी, 20,000 की सेल होगी, 50,000 की सेल होगी, 1 लाख की सेल होगी। हॉस्पिटल को सेल से कोई मतलब नहीं है, हमने जो है उनका फार्मेसी लिया हुआ है, हम उनको रेंट पे करेंगे, प्लस एक मंथली
अब अंदाजा लगा लिया जाता है कि मंथली कितना सेल आएगा। डॉक्टर्स हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनको अंदाजा रहता है, आप भी अंदाजा लगा सकते हो। न्यू हॉस्पिटल जब ओपन करते हैं तो उसमें डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी है ये, प्लस हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज कितनी दी जा रही है, इस चीजों के ऊपर बिजनेस का अंदाजा लगाया जाता है, राइट। तो इस कंडीशन पे एक फिक्स पे कि हर महीने में सर आपको एज ए 50% सॉरी 50,000 रुपीज दूंगा, चाहे मेरा धंधा 30,000 का हो, चाहे मेरा धंधा 50,000 का हो, चाहे 1 लाख रुपीज का हो। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल, कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, किस टाइप का हॉस्पिटल है, मंथली फिक्स सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें आप कितना अच्छा आकलन कर पाते हैं हॉस्पिटल का, कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर पाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपको नॉलेज है, आपने फार्मेसी चलाया है, उस कंडीशन के अंदर आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। बट अगर न्यूबी है देन उस कंडीशन के अंदर इस मॉडल पे जाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने राइट कैलकुलेशन नहीं किया और ज्यादा बिड कर दिया, उसमें ज्यादा पैसा बता दिया, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए फिर आप फर्स्ट वाले मॉडल पर जाइए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सेकंड वाला मॉडल, एक्सपीरियंस होने पे आप बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर सही वैल्यूएशन निकाला जाए तो, राइट। ये दूसरा मॉडल। फ्रेंड वीडियो में आगे जाने इसमें बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड रीलेबल के प्लेटफॉर्म से ना अभी 250% से ज्यादा सैलरी हाइक मिल चुकी है। लोगों को 42 लाख रुपीस से ऊपर का पैकेज मिल चुका है और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम नहीं है। 1400 लोग से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइप का पैकेज ले चुके हैं, राइट। रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फ्री का टेस्ट देके अपना ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगर टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं, उसके अंदर इनरोल करके आप चीजों को सीख सकते हैं। उससे बड़ा एडवांटेज ये है कि रीलेबल पे अगर ये कोर्सेज आपको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है, 14 दिन के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी गारंटी है। मींस यहाँ पे आप प्रिपरेशन दीजिए, प्रिपरेशन टेस्ट दीजिए, नहीं सफलता मिलती, कोर्स लीजिए, कोर्स लेने में नहीं समझ में आता, आपको लगता नहीं मैं गलत डोमेन में आ गया हूं, पैसा रिफंड लीजिए, दूसरे डोमेन में रजिस्टर्ड अपने आप को कर लीजिए। और यहां सीखने के बाद आप चले जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगेन, और यहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनी अवेलेबल है। जैसे कि बात करें पेप्सिको की बात करें, पेटीएम की बात करो, आप यहाँ पे स्विगी की बात करें, Xiaomi की बात करें, इसके जैसे 800 से ज्यादा कंपनी रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, आप क्या बोलते सेल्स में जाना चाहते हैं, आप एचआर में जाना चाहते हैं, ये सारे कोर्स रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्लस टेस्ट अवेलेबल है, जाके दे दीजिए। और तो और टेस्ट देना है आपको, इसके लिए किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्स पूरी इंडिया में कहीं भी मोबाइल से एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको ट्रस्ट नहीं आता, एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूं यहाँ पे, वो है एग्जांपल शुभम आहूजा का। शुभम आहूजा ने बीकॉम मतलब एज ए ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जॉब लिया है, रीलेबल के ऊपर टेस्ट देके और वहां से कोर्स लेके, ठीक है, डेडिकेट किया अपने आप को, सीखा और सीखने के बाद जॉब ले लिया। तो फ्रेंड मैंने रीलेबल का कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, टेस्ट का कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, वहां से क्लिक करके अपने आप को एनरोल करिए और यस अपनी ड्रीम जॉब पूरा करिए। दूसरा मॉडल। तीसरे मॉडल की अगर मैं बात करूं, तीसरे मॉडल में क्या होता है, हम एनुअल पे करते हैं। हॉस्पिटल क्या करता है, एक मोटा अमाउंट किसी भी फार्मेसी को स्पेस देने के बदले लेते हैं। जो आपको रूम दिया जाता है उसका रेंटल ही इतना ज्यादा दे दिया जाता है, या फिर बोला जाए फिक्स अमाउंट ही इतना ज्यादा ले लिया जाता है, कितना भी बेचो क्या करो कोई मतलब नहीं है। आपको 1 साल के लिए रूम दिया जाएगा और 1 साल के लिए आपसे 20 लाख रुपए लिए जाएंगे, 25 लाख रुपए लिए जाएंगे, 30 लाख रुपीज लिया जाएगा। यह हॉस्पिटल की डिमांड होती है। क्या बेच रहे हो, कितना स्कीम दे रहे हो, क्या कोई भी मतलब हॉस्पिटल को नहीं होता है, राइट। बस हॉस्पिटल की एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी वो रिक्वायरमेंट बना रहे हैं एटलीस्ट वो प्रोडक्ट आप अवेलेबल करिए, बट अपने भी हिसाब से आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते हैं। एक फिक्स अमाउंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस हिसाब से सिस्टम समझ सकते हैं। इस टाइप का सिस्टम जनरली देखने को मिलता है जहां पे ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल होते हैं, जहां पे कोई कम्युनिटी हॉस्पिटल चला रहा होता है, उस केस के अंदर इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। एक फिक्स पैसा ले लिया जाता है, 10 लाख 20 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पॉपुलेशन वहां पे है, कितना पॉपुलेशन को हॉस्पिटल कैटर करने वाला है, कितने डॉक्टर्स वहां पे बैठने वाले हैं, कितना पोटेंशियल उस डॉक्टर के अंदर है या हॉस्पिटल के अंदर है, उसके हिसाब से दे दिया जाता है, राइट। तो ये भी सिस्टम काफी अच्छा है, बट वही कि पोटेंशियल का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एक फिक्स अमाउंट। हाँ, यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा बैलेंस है तभी 20 लाख रुपीस या 25 लाख रुपीस एक साथ अमाउंट आप पे कर पाओगे, क्योंकि वो अमाउंट जो जाएगा ना वो एडवांस जाएगा, वो आपसे एडवांस इतना पैसा ले लेंगे एनुअल, एवरी ईयर रिन्यूअल की तरह वो हर साल आपसे पैसा ऐसे ही लेते रहेंगे ना। उसके बाद वो पैसा देने के बाद आपको रूम रेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई और खर्चा हॉस्पिटल को स्पेशली
देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना आप चलाइए, अपने स्टाफ का खर्चा देखिए, अपना प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम ज्यादा दोनों चीजें हो सकती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पे, जो तीसरा या चौथा शायद मॉडल होगा। इस नेक्स्ट मॉडल पे वो कौन सा सिस्टम होता है? उसमें होता है कि परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। आप फार्मेसी ज्वाइन करते हैं बट फार्मेसी आपकी नहीं होती। इस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल अपना खुद का स्टॉक रखता है, अपने चॉइस की मेडिसिन रखता है। आपको क्या करना होता है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है उसको रन कराना होता है, चलाना होता है। ये भी अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल है, ऐसी बात नहीं है। यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट जो भी हॉस्पिटल को आता है उस प्रॉफिट में से हॉस्पिटल आपको शेयर देता है 20%, 30%, जो भी प्रॉफिट कंपनी को आप कराते हैं हॉस्पिटल को, उसके बदले आपको यहां पे शेयर देता है। ऐसा सिस्टम सैलरी मॉडल में भी होता है। सैलरी मॉडल भी अच्छा है, बट ये शेयरिंग वाला मॉडल जो होता है वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सैलरी वाले मॉडल पे भी अगर आपको जाना पड़ता है कि एक सैलरी मिलती है, उसके ऊपर आपको जॉब करना पड़ता है, बट आपको हॉस्पिटल के अंदर एक अथॉरिटी मिलती है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट आप एंट्री करा सकते हो, ये सारी अथॉरिटी मिलती है, देन जाने में फायदा है। अदरवाइज क्या होगा, 10-15 हजार रुपए सैलरी देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। तो आप जा सकते हो इस वाले मॉडल पे भी कि आपको एक फिक्स परसेंटेज आपको मिल जाएगा जिसपे आप अपना काम चला सकते हैं। अच्छा मॉडल है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है फ्रेंड, जिसके साथ फार्मेसी के साथ टाई अप होता है, वो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपके और जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है उसके बीच में बातचीत होती है किस मॉडल पे वो डेवलप करना चाहते हैं। इसका मैंने बोला कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। तो पांचवा सिस्टम है कस्टमाइजेबल मॉडल। ठीक है, इसमें आप कुछ चीजों के लिए एग्री करते हैं, कुछ चीजों के ऊपर हॉस्पिटल एग्री करता है। जिन भी चीजों पे आप दोनों लोग एग्री करते हैं, मैंने सारे मॉडल जो भी बताए, ये रिटर्न में आप उनके साथ ऐसा एक 50 रुपीज का 100 रुपीज का आप स्टैम्प पेपर लेके उसके ऊपर ये सारी चीजें रिटर्न में टर्म्स एंड कंडीशन लिख के, कितना मंथली बजट रह के आ रहा है, इस टाइप की चीजें आप बना के साइन करा के रख सकते हैं अपने पास में। ओरिजिनल कॉपी अपने पास में, जेरॉक्स कॉपी आप हॉस्पिटल को सबमिट कर सकते हैं, राइट। इस टाइप की चीजें होती है। कस्टमाइजेबल में जो भी चीजें आपको डिसाइड होती हैं, कितना परसेंटेज आ जाएगा, हम टैबलेट पे इतना लेंगे, आप इंजेक्शन पे इतना लेंगे, हम अपनी कंपनी का माल इतना रखेंगे, जो फार्मेसी ले रहा है वो अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज इतना रखेगा। इस टाइप की चीजें डिसाइड होती है, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन होती है, सर्विसेज के हिसाब से डिजाइन होती है। इंटरनल जो एडमिट होंगे पेशेंट उसका परसेंटेज कुछ रहेगा, ओपीडी जो रहेगा उसका कुछ और, आईपीटी के कुछ और। इस टाइप कस्टमाइजेबल टाइप की चीजें होती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, इतना बढ़िया नहीं होता, हिसाब किताब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट यस, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी ओपन करने का, उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल सब कुछ जो मैंने चारों पांचों मॉडल बनाए, इसमें किसी भी मॉडल पे आप साइन करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, 100% है कि प्रॉफिट में रहेंगे, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये था 4-5 मॉडल जिसके साथ आप किसी भी हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, राइट। और यस, अगर आपकी इसके बाद भी कोई मन के अंदर डाउट रह जाता, कोई क्वेश्चन रह जाता था, आप मुझसे कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मैं इसको लाइव के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या किसी वीडियो के माध्यम से। और किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहे मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।